हेलो दोस्तों, मैं अपूर्वा विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल काका इंस्टीट्यूट पे। बीपीएससी ने अभी तक 6 to 8 का कभी भी एग्ज़ाम लिया नहीं है। वो जो प्राइमरी के टीचर रहते थे उनको ही प्रमोट करते थे। तो हम बात करने वाले हैं सिलेबस क्या हो सकता है। तो पहले मैं बात करूँगा 6 to 8 जो होता है बीपीएससी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। 6 to 8 में जो आपका होता है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए आपको पहले तो होना चाहिए बीएड, और इसके लिए आपको सीटेट का एग्जाम पास करना पड़ेगा। एस्टेट जैसा होता है तो एस्टेट नहीं है आपके पास बिहार का तो भी चलेगा, बट सीटेट का सेकेंड पेपर आपको पास होना चाहिए। और सेकेंड पेपर आपको पास है, आप बिहार से हो तो 82 आपका चलेगा। अगर अदर स्टेट से हो तो आपको यहाँ पे 90 चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पे जाओगे तो आप जनरल में काउंट होगे। ये हो गया, बीएड हो गया, सीटेट हो गया। अब इसके अलावा क्या चाहिए, इसके अलावा देखो दो चीज़ तो हो गया। फिर यहाँ पे कैसे होता है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो जैसे 9th और 10th में होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ता है, आप मैथ लिए हो तो आपको क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। बट यहाँ पे कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको नहीं चाहिए। आप अगर साइंस से किए हो बीएससी, यहाँ पे इसके साथ में आपका ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएट आपको होना होता है। ग्रेजुएट अगर आप हैं और जैसे मान लो साइंस से हैं तो आप साइंस और मैथ दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप बीए से हो, मतलब आप हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ लिए हो, तो आप उसके लिए अलग अप्लाई कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे, एक मिनट। तो ये आपका 6 to 8 का है। जैसे मान लो आपको मैं बताया, आप साइंस से पढ़े हो, मान लो आप बीएससी किए, बीएससी आपका मैथ से हो गया, आप मैथ से हो तो यहाँ पे आपको 2 एग्जाम देना पड़ेगा। एक आपका होगा जनरल पेपर, दूसरा जो होगा आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा। ये जनरल है यहाँ पे, और आपका सब्जेक्ट। अब जनरल पेपर जो होगा इसमें 4 सब्जेक्ट आएंगे। ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, जो बीपीएससी ने एग्जाम लिया है 9 to 10th में सब्जेक्ट का अलग से लिए हैं और इसका अलग लिए हैं, तो इसमें भी आपका सब्जेक्ट का अलग लेंगे और जनरल पेपर आपका अलग होगा। अब जनरल में जो आपका आएगा, जनरल मैथ आएगी, मैथ जनरल, और उसके बाद यहाँ पे आपका रीजनिंग भी आ सकता है, रीजनिंग, और तीसरा यहाँ पे आ सकता है ईवीएस आपका, और चौथा जो आपका पेपर है जीके और आपका करंट अफेयर भी आ सकता है। ये 4 आपका आएगा। अब ये जो जनरल पेपर होगा ये आपको 40 नंबर का होगा, और ये जो होगा ये आपका 80 नंबर का होगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट जैसे मैंने मैथ का बोला, अगर आप मैथ से किए हो तो मैथ के लिए नहीं, मैथ और साइंस का भी आपको क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप बीएससी बायो से किए हो, फिजिक्स से किए हो, केमिस्ट्री से किए हो या मैथ से किए हो, तो आपका यही सिलेबस होने वाला है। यहाँ पे आप 80 नंबर आपको मैथ और साइंस से आएगा, और 40 नंबर आपका जनरल पेपर होएगा। दोनों मिला के आपको 120 देना पड़ेगा। अदर सब्जेक्ट अगर आप मान लो मैथ साइंस नहीं लिए हो, अदर सब्जेक्ट कोई भी लिए हो, आप मान लो बीए किए हो, बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस जो भी रहता है, तो आप बीए किए हो तो यहाँ पे आपको जो पूरा हिस्ट्री वगैरह रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये आपका सब टोटल सोशल साइंस वगैरह सब मिला के आपको यहाँ पे 80 नंबर का आएगा, और जनरल पेपर आपके लिए सेम रहेगा। तो ये ऐसे बनने वाला है। आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो जाके एट टाइम पे आप बीपीएससी क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि आपने देखा रहेगा पीआरटी में और एस्टेट जो 9th और 10th और 11th 12th के जो पेपर हुए थे कितने हार्ड पेपर थे। तो पीआरटी का ही आप एग्जाम्पल ले लो, तो उसी तरीके से ये भी होने वाला है। और यहाँ पे जैसे अभी आपको मैंने बताया, तो ये जो पेपर होएगा 6 to 8 के लिए, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन आएंगे 9th 10th और 11th की बुक से भी आ सकते हैं। तो आपको अभी से तैयारी करना चाहिए, और 6 to 8 की वैकेंसी ध्यान में रखकर, और इसके लिए अभी से आप जुट जाइए और मेहनत कीजिए और एक सीट अपनी पक्की कीजिए। थैंक यू।